दोस्तों, आपने बचपन से ही संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के डिफिनीशन, सभी संज्ञा के प्रकार सब कुछ पढ़ते आ रही होइएगा। लेकिन आपको संज्ञा के कुछ ही दिन में भोर पर आ जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। तो आज की यह 5 से 6 मिनट के वीडियो में आपको संज्ञा के पूरा वन शॉट वीडियो बताने वाले हैं, जिसमें आप कभी नहीं भूल पाइएगा संज्ञा के परिभाषा, नहीं संज्ञा के डिफिनीशन और ना ही संज्ञा के प्रकार। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन बोर्ड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक से संबंधित वीडियो मिल जाएगी और आपका हमेशा एकदम टाइम का बचत होगा और आप हर चीज़ को वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा कहते किसे हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को, नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को, नामों को संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे राम, पटना, कलम इत्यादि। यानी राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, पटना किसी स्थान का नाम हो गया और कलम किसी वस्तु का नाम हो गया। तो अब हम जानते हैं कि संज्ञा के प्रकार, ये लोग तो आप लोग बचपन से ही जानते आइए आ रहे होंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। रटते रटते मतलब रटते हैं, बट आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं होता है। तो चलिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको बचपन से ही ये रटवाते होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों और सॉरी किसी व्यक्ति को नाम, जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम हो या बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जैसे पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आपको बहुत रटवाते होइएगा और कुछ दिन में ही आप भूल जाते हैं। तो पहले हम एकदम शुरू में, यानी वन शॉट में आपको जैसा कि हम बताए थे उसी तरह हम आपको बताएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहते किसे हैं, तो जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पटना किसी खास वस्तु यानी स्थान का बोध हो रहा है, राम किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा आप कहते किसे हैं, जिससे पूरी जाति का बोध हो। अब कलम हम बोलेंगे तो कलम से तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। गाय बोलेंगे तो गाय से पूरी जाति का बोध हो रहा है। भैंस बोलेंगे तो जो भैंस से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इससे इसे जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूह, जिससे पूरी समूह का बोध हो। जैसे कि हम बोलेंगे अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छा बोलने से आपको लगता होगा कि हाँ, अंगूर में एक अंगूर तो रहता नहीं है, पूरी एक साथ इकट्ठी अंगूर रहता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। और भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जिससे भाव का पता चले। आप कहते नहीं है कि उसके पास ज़्यादा एटीट्यूड है या कुछ भी है, तो भाववाचक, जैसे कि भाववाचक संज्ञा के तौर पर हम ले लेंगे बुढ़ापा। आप बुढ़ापा को तो देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से बहुत कुछ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें तो द्रव्य समान हो, जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे कि चीनी को हम तौल सकते हैं, दूध को माप सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपको यह समझ में आई या नहीं आई। तो मोनू, मोनू कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो हम आपको बताए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ मोनू किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा है नदी कौन सा संज्ञा है, तो आपको यहाँ पर लग रहा हो कि नदी शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी एक नदी की बात हम नहीं कह रहे हैं, यानी पूरी नदी को बात करें, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो आपने स्कूल में देखा होगा कि एक बच्चा तो रहता नहीं है, बहुत झुंडों के झुंड रहता है बच्चा। क्लास में एक बच्चा तो रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चा रहता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और सॉरी अंगूर, यहाँ अंगूर है तो अंगूर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अंगूर में एक अंगूर रहता नहीं है, बहुत सारे रहता है, तो अंगूर में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना कौन सा संज्ञा है, पटना कौन सा संज्ञा है, तो जिसमें किसी खास स्थान का बोध हो, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा पटना। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, तो बुढ़ापा को आप महसूस नहीं कर सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाता है, हो जाएगा। मिठास कौन सा है, तो मिठास को आप चख के पता लगाते हैं कि मिठास है, मिठास को आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सोना कौन सा संज्ञा हो जाएगा, सोना कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम माप सकते हैं। घी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम माप सकते हैं। दाल कौन सा संज्ञा हो जाएगा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम तौल सकते हैं, ठीक। और पत्थर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, पत्थर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम तौल सकते हैं। तो आई होप कि आज का यह संज्ञा की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को, एजुकेशन बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।